नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। चीन में ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है? इंडिया में ऐसा क्या है जो चीन में नहीं है? ये कई बार ही हो सकता है सवाल आपके मन में आता हो। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप ने उत्पात मचा रखा है, टैरिफ का आतंक पूरी दुनिया में फैला रखा है, दो देश जो सबसे ज़्यादा अभी त्रस्त हैं इस टैरिफ की वजह से वो हैं चीन और भारत। भारत अभी तक तो बहुत लंबे समय तक बचा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक बार जब मोदी जी ने सदन में बोल दिया कि भैया इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया, बस वहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो गई इंडिया की। अच्छे दिन खत्म हो गए इंडिया के और असलियत सामने आ गई। तुरंत एक झटके में बिल्कुल ही शीशा जो था वो पलट गया। जो आईना था यूं से यूं हो गया, शीशा मोदी जी के सामने आ गया, जो उस समय तक नहीं था। ये एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, लेकिन ट्रंप भी वही वेट कर रहा था कि देखता हूँ। डेडलाइन था, डेडलाइन के 2-3 दिन पहले बस ये कांड हो गया। उसी का इंतज़ार कर रहा था इंडिया, उसी का इंतज़ार कर रहे थे मोदी जी कि बस किसी तरह से ये डेडलाइन ख़त्म हो जाए ट्रंप के टैरिफ का, कि इस दिन से पहले अगर नहीं किया कुछ तो नहीं लगेगा। लेकिन बदकिस्मती इंडिया की कि उसके पहले ही सदन में चर्चा हो गई और मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया कि भैया दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं कराया। और ये साफ संदेश था ट्रंप के लिए कि ट्रंप तुमने ये सीज़फायर नहीं करवाया। बस क्या था, जो नहीं चाहिए था वही हो गया। ट्रंप को लग गई, ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। बस लो जी 25% थाड़। और अब रशियन ऑयल फिर से एक बहाना कि अब रशियन ऑयल को लेकर और 25%, तो 50% आज के डेट में इंडिया झेल रहा है। अभी शुरू नहीं, लागू नहीं हुआ है, लेकिन होगा 27 अगस्त से, करेक्ट। तो आखिर ऐसा क्या है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर इतना फस बना रहे हैं ट्रंप, लेकिन इंडिया तो लार्जेस्ट इंपोर्टर नहीं है रशियन ऑयल का। रशियन ऑयल का तो लार्जेस्ट इंपोर्टर चीन है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर फ्रॉम रशिया, लेकिन उसके बावजूद चाइना पर अभी वो छड़ी नहीं पड़ी है जो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर चला दी है। तो ऐसा क्यों? भाई मोदी जी तो सो कॉल्ड ट्रंप के अच्छे दोस्त हैं। अभी तक तो यही चर्चा हो रही थी। ट्रंप ने भी बार बार यही कहा, मोदी जी ने बार बार यही कहा कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो जब अच्छे दोस्त हैं तो फिर ये इतनी तगड़ी मार क्यों पड़ रही है? उसका ये रीज़न ये है कि चाइना के पास जो है वो इंडिया के पास नहीं है। और चाइना के पास क्या है? बार्गेनिंग पावर। चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सब कुछ बनाता है चीन, पूरी दुनिया में वहाँ के सामान जाते हैं। तो अगर चीन ने अपनी दुकान बंद कर दी, पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। किसी के पास इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। चाहे कितना भी तोप देश हो, कितना भी अमीर देश हो, कितना भी रिसोर्सफुल देश हो, चीन ने अगर अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी तो फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। आज की डेट में वो बार्गेनिंग पावर इंडिया के पास नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोपोर्शन में इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कई चीज़ों की भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है कई कंट्रीज़ को। लेकिन जो बार्गेनिंग पावर आज की डेट में चाइना के पास है, वो बार्गेनिंग पावर इंडिया के पास नहीं है। एंड इंडिया इज़ फार फार अवे फ्रॉम दैट बार्गेनिंग पावर। इंडिया अभी उस चाइना कंपैरिजन में इस मामले में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। कोई कंपैरिजन नहीं है। इट्स नो वेयर नियर चाइना। हालांकि अब सीन बदल रहा है। जो दुनिया भर की कंपनियां बड़ी बड़ी जो चीन में ऑपरेट करती हैं, चाइना प्लस वन पॉलिसी की वजह से अब ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस ढूंढ रही हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, इस तरह के भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी अब इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शिफ्ट हो रहे हैं, प्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। इंडिया भी उसमें से एक है। इंडिया बहुत तेज़ी से, बहुत ही एक फ्रूटफुल, एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन निकल कर आ रहा है। लेकिन एक ही रातों रात तो पूरा का पूरा वहाँ से उठकर यहाँ नहीं आ सकता है। बहुत लंबा वक्त लगता है इन सब चीज़ों में। तो दैट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। तो ऐसा नहीं है कि चाइना भी उसके बाद बिल्कुल ही कंगाल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो सच्चाई यही है कि चाइना के पास बार्गेनिंग पावर है। चाइना बिल्कुल तुरंत टिट फॉर टैट करना जानता है।
ट्रंप ने जितने टैरिफ लगाया तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना ने, तुरंत वापस उल्टा ठोका, रिटेलिएटरी टैरिफ ठोका चाइना के ऊपर। तो चाइना जानता है कि किसके साथ क्या करने पर क्या होगा। मोदी जी ने बिल्कुल उल्टा रुख अपना रखा है, बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं। अच्छा 25% ओके ठीक है, अच्छा 50% ओके ठीक है। और ये कम इफेक्टिव नहीं है, ये भी ऐसा मानने वाली बात नहीं है कि मोदी जी अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं और सिर्फ सुनते जा रहे हैं और एक्सेप्ट करते जा रहे हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा, डर गए मोदी जी, ऐसी बात नहीं है। इसका भी असर है और इसकी वजह से भी ट्रंप बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा है कि यार इस पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है टैरिफ ठोकने का। इट्स जस्ट प्रेशर टैक्टिक्स, जो प्रेशर डालना चाहता है अमेरिका इंडिया के ऊपर। अमेरिका यही चाहता है कि भैया तुम रूस से तेल खरीदना बंद करो, हमसे तेल खरीदो। जब ट्रंप बने थे प्रधानमंत्री, उनका एक ये बहुत फेमस हुआ था, ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब अमेरिका अपने कुओं को खोल रहा है, अपने कुओं को वर्ल्ड के लिए सप्लाई के लिए खोल रहा है। बड़े पैमाने पर तेल बेचना चाहते हैं ट्रंप, और वो तेल बेच कर जो अमेरिकन इकॉनमी पे जो कर्ज है मोर देन $30 ट्रिलियन, उस डेट को कम करना चाहते हैं, हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं अमेरिकन हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप। यही ट्रंप का मोटिव है। और इंडिया इतना बड़ा इंपोर्टर है, तो जब अगर इंडिया ने अगर अपना शिफ्ट कर दिया ऑयल इंपोर्ट रशिया के बजाय अमेरिका में, बहुत 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 बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर पाएगा अमेरिका अपना तेल। तो मोदी जी नहीं अभी इसको कोई मौका दे रहे हैं, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई हवा नहीं जा रहा है अमेरिका की तरफ कि कोई बात नहीं हम बंद कर देंगे, कम कर देंगे रशियन ऑयल, नहीं भी कम किया तब भी हम तुमसे ले लेंगे बहुत सारा। ऐसा भी कोई इंडिकेशन नहीं जा रहा है इंडिया की तरफ से। और ये चीज़ ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बिल्कुल तिलमिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तिलमिला चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि क्यों नहीं कर रहा है। अब ये तो हमने देखा कि अब चीन के पास तो है, और ट्रंप भी जानते हैं कि जो हम करेंगे सीधा मुंह पर थप्पड़ मारेगा चीन, बिल्कुल सीधा, तुरंत, एकदम झटके में। और इसी वजह से आ भी गए धरातल पर बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप, और निगोसिएशन की बात करने लगे, एक बेहतर टैरिफ डील के बारे में बात करने लगे। लेकिन इंडिया के साथ वो केस नहीं है, इंडिया के पास है, वो चाइना के पास नहीं है। वो क्या है? पेशेंस। इंडिया के पास पेशेंस बहुत ज़्यादा है। कोई छोटी मोटी इकोनॉमी तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर बंद कर दिया, सैंक्शन लगा दिया तो इंडिया त्राही कर जाएगा, एकदम बिल्कुल ही चारों खाने चित पड़ जाएगा। दुनिया जानती है, डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं ये बात कि इतना आसान भी नहीं है इंडिया को झुका देना। इसीलिए तिलमिलाहट ज़्यादा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को, घबराहट ज़्यादा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को बजाय मोदी के, क्योंकि मोदी जानते हैं कि तुम प्रेशर डालना चाहते हो, डालो जितना डालना है प्रेशर डालो, हम भी देखते हैं कहाँ तक जाते हो, कितनी देर तक तुम सस्टेन कर सकते हो। हम में बहुत पेशेंस है, वी आर वेरी रेजिलियंट, हम देख लेंगे। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई इतना ज़्यादा ये अटा हुआ है। मोदी जी कुछ नहीं बोलते, अमित शाह कुछ नहीं बोलते, जयशंकर कुछ नहीं बोलते, राजनाथ सिंह कुछ नहीं बोलते। तो टॉप ब्यूरोक्रेसी जो टॉप मिनिस्टर जो है इंडिया का, जो टॉप गवर्नमेंट है, वो कुछ नहीं बोलता। आता कहाँ से, बोलता कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसका स्पोक्स पर्सन है, वो एक स्टेटमेंट जारी कर देता है, भैया तुम्हारी औकात यही है, हम तुम्हारी बातों का हम जवाब नहीं देंगे। हमारा वो एक्सटर्नल अफेयर्स वाला मिनिस्ट्री अपना जो उसका काम, वही उसका काम है, वो अपना बयान दे देगा, उसी को सुनो, उसी से जानकारी लो, बस तुम्हारी इतना ही औकात है। तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा डोनाल्ड ट्रंप को। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर बिल्कुल ही सख्ती, गला दबाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि पुतिन को तो ऐसे बोलने से रुकेगा नहीं। कोई आज तक इतने महीनों से तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, जनवरी से लेकर अब तक। तो अब किया जाए? चीन को भी हम सीधा गला नहीं दबा सकते, सीधा मुंह बिल्कुल सामने में जाकर उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, इतनी भी हमारी हैसियत नहीं है। तो बचा कौन? इंडिया। ये ज़्यादा नहीं कुछ बोलेगा, इसकी ज़्यादा औकात नहीं है, इसी का गर्दन दबाओ। ये इतना बड़ा थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, इसी का गर्दन दबाओ। चाइना के बाद इंडिया ही है जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, राइट? 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ऑयल इंपोर्ट कर चुका है। तो इसकी गर्दन दबाओ। यही अगर इसने रोक दिया, उसी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली ट्रंप का ये दांव भी अभी तक तो काम नहीं किया है, अभी तक काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप को हद से ज़्यादा
फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, ही इज़ गेटिंग मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड। और अब कैसे निकालें, क्या करें? तो टैरिफ ही सबसे बड़ा हथियार है डोनाल्ड ट्रंप के पास आज के डेट में, उसी का इस्तेमाल करते रहे अभी तक, और वही कर रहे हैं और आगे भी शायद वही करते रहें कि देखते हैं कब तक करते हो, कब तक करते हो। ट्रंप भी अपना पेशेंस दिखा रहे हैं, मोदी जी भी अपना पेशेंस दिखा रहे हैं। तो 25 तारीख को डेलीगेशन आ रहा है, अमेरिकन डेलीगेशन ट्रेड डील के डिस्कशन के लिए। उसमें क्या निकल के आता है पता नहीं, बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हो सकता है मोदी जी मिले ट्रंप से जब अमेरिका जाएं एक मीटिंग के लिए। तो बहुत कुछ अभी देखना बाकी है कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। टाइम विल टेल। लेकिन एज ऑफ नाउ डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टेंडेंसी है कि इंडिया के ऊपर ताबड़तोड़ टैरिफ ठोक रहा है, गला दबाया जा रहा है, इंडिया का गला घोंटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन को नरमी बढ़ता हुआ है, पुचकार रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही एकदम शांत बैठा है चीन को लेके। देखते हैं आगे क्या टेंडेंसी रहता है, ट्रंप की क्या मनोदशा रहती है और क्या हरकत करते हैं मोदी साहब, और कितने ज़्यादा पेशेंस दिखाते हैं और कितनी ज़्यादा संयम बरतते हैं। विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये था एक डिस्कशन ट्रंप के बदलते हुए सुर के बारे में, उनका इंडिया और चाइना के प्रति अलग अलग रवैये के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।